हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। आज बात उस फिल्म की जिसने पॉलिटिक्स के मारे अमिताभ बच्चन को फिल्मों में रिलॉन्च किया। जिस फिल्म को अमिताभ से खुन्नस खाई एक पॉलिटिकल पार्टी रिलीज नहीं होने देना चाहती थी, उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर 20,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग से 3 दिन पहले अमिताभ को लगा कि शायद वो दोबारा कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, मगर इस एक फिल्म ने अमिताभ और उनके प्रति फिल्म इंडस्ट्री का रवैया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब लोगों को ये लगने लगा कि अमिताभ बच्चन था, तब इस फिल्म ने बताया कि अमिताभ बच्चन है और शायद हमेशा रहेगा। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म शहंशाह की। 1983 में प्लान की गई फिल्म तमाम बाधाओं को पार कर 12 फरवरी 1988 को रिलीज हुई। आज यानी कि शहंशाह की रिलीज के 33 साल बाद हम इस फिल्म की मेकिंग पर चर्चा करेंगे। ऐसा क्या हुआ जो शहंशाह की शूटिंग से 3 दिन पहले अमिताभ ने कहा कि वो दोबारा कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। कैसे शहंशाह के सेट पर घटी एक घटना से प्रेरित होकर अमिताभ ने राष्ट्रपति भवन का नियम बदलवा दिया। मरते मरते इंदर राज आनंद ने लिखे थे शहंशाह फिल्म के डायलॉग, जब अमिताभ की शहंशाह की रिलीज रोकने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर शुरू हो गई फायरिंग। तो आइए शुरू करते हैं किस्से कहानियों का ये दौर। उन्नीस में फिल्म मेकर टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया को लेकर एक फिल्म बनाने की सोची। ये फिल्म बेसिकली सुपरमैन से प्रेरित थी, जिसमें एक ही आदमी के भीतर 2 लोग रहते हैं। पहला शख्स है डरा हुआ सा जर्नलिस्ट क्लार्क केंट और दूसरा केपधारी सुपरमैन जो दुनिया को तमाम मुश्किलों से बचाता है। अमिताभ फिल्म में एक करप्ट और डरपोक पुलिस वाले के रोल में थे, मगर रात को वो शहंशाह बनकर असामाजिक तत्वों से लड़ते थे। पुलिस वाला किरदार तो रेगुलर था, उसके लिए कुछ खास तैयारी नहीं करनी पड़ी, मगर शहंशाह वाले हिस्से के लिए एक खास तरह का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया जाना था। शुरुआत में टीनू ने प्लान किया कि वो कॉस्ट्यूम पूरी तरह से ब्लैक लेदर का होगा। उसके साथ बच्चन का किरदार कंधे से एक रस्सी लटकाएगा। रस्सी इसलिए क्योंकि उसी से विजय या शहंशाह के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। अब वो वही रस्सी क्रिमिनल्स को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। सब कुछ सेट था। 3 दिनों के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। इस समय अमिताभ बच्चन अचानक से बीमार पड़ गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्हें मायस्थेनिया ग्रेव्स नाम की गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों का कहना था कि अमिताभ शायद आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। अमिताभ ने टीनू को अस्पताल बुलाया और कहा, टीनू, मैं शायद दोबारा कभी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं अपनी वो फिल्में पूरी करूं जिनका काम बीच में रुका हुआ है, मगर मैं शहंशाह नहीं कर पाऊंगा। तुम प्लीज अपनी फिल्म में किसी और को ले लो। ये सुनकर टीनू सन्नाटे में आ गए। अगले 1 साल तक इस मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी सब के बीच जो कॉस्ट्यूम टीनू ने शहंशाह वाले रोल में अमिताभ के लिए बनवाई थी, वो बनकर तैयार हो गई। अमिताभ के पिछले कई कॉस्ट्यूम बनाने वाले टेलर अकबर ने ही ये वाला कॉस्ट्यूम भी बनाया था, मगर शहंशाह के अटके होने की वजह से अकबर ने वो कॉस्ट्यूम एक साउथ इंडियन फिल्म मेकर के बपैया को दे दिया, जो जितेंद्र के साथ फिल्म बना रहे थे। आग और शोला नाम की फिल्म में अपने हाथों से डिजाइन किए ड्रेस को जितेंद्र के बदन पर देखकर टीनू के तोते उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ की तबीयत में तेजी से सुधार आ रहा था। पूरी तरह चंगे होने के बाद अमिताभ टीनू से मिले और शहंशाह पर काम शुरू करने की बात कही। साथ ही वो अपना कॉस्ट्यूम भी देखना चाहते थे जो टीनू ने बनवाया था। अमिताभ को पूरी राम कहानी बताने के बाद दोनों किशोर बजाज नाम के एक डिजाइनर के यहाँ पहुंचे। बहुत सारे कैटलॉग वाले किताब छानने के बाद फाइनली उन्हें एक ऐसा कॉस्ट्यूम मिला जो शहंशाह को पहनाया जा सकता था, मगर इस ड्रेस के साथ एक भारी भरकम आर्म पीस यानी बाजुओं पर लगने वाला एक पीस भी था। कुल मिलाकर इस कॉस्ट्यूम का वजन हो रहा था 14 किलो, जिसे अमिताभ को शहंशाह के हर एक फाइट सीक्वेंस में पहनना था। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब तक टीनू ने उस आर्म पीस की जगह एल्यूमिनियम से बना एक हल्का आर्म पीस बनवा लिया था, ताकि बीमारी से लौटे अमिताभ को शूटिंग में कोई तकलीफ ना हो। जब अमिताभ से वो हल्का वाला आर्म पीस पहनने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि आर्म पीस का वजन कम होने से उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, जो देखने में बड़ा अजीब लगेगा। शहंशाह की शूटिंग चालू होने के बाद फुल स्पीड में चल रही थी, मगर फिल्म के एक जरूरी सीन को लेकर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन में ठन गई। टीनू अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने एक सीन विजुअलाइज किया
वो सीन कुछ ऐसा था कि पुलिस की वर्दी पहने अमिताभ का किरदार फिल्म के विलन जेके यानी अमरीश पुरी के चैम्बर में जाता है। अमिताभ का कहना था कि वो इस सीन में पुलिस की वर्दी नहीं ब्लेजर पहनेंगे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मगर पंगा ये था कि अमरीश पुरी का सेट पर आखिरी दिन था। अगले दिन से वो किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए आउटडोर यानी दूसरे शहर या देश जा रहे थे। अगर अमरीश अपना सीन शूट किए बगैर चले जाते तो टीनू को बहुत नुकसान हो जाता। उन्हें अमरीश से दोबारा डेट्स लेने पड़ते, उनके बम्बई आने का इंतजार करना पड़ता। कुल मिलाकर ये उनके लिए खर्चीला सौदा होने वाला था। टीनू की बात से नाराज होकर अमिताभ अपने कमरे में चले गए। वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। 2 घंटे बाद जब टीनू उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि अमिताभ ने अब तक पुलिस की वर्दी नहीं पहनी है। टीनू ने उन्हें फिर से कहा कि वो शूट के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर आ जाएं, मगर अमिताभ ने कहा कि वो टीनू के पिता इंदरराज आनंद से बात करना चाहते हैं। टीनू के पिता को फिल्म के सेट पर बुलाया गया। अमिताभ से बातचीत के बाद इंदर साहब ने उनकी बात का समर्थन किया, मगर टीनू के समझाने पर उन्हें इस पुलिस की वर्दी की अहमियत समझ आई। वो दोबारा अमिताभ के पास पहुंचे। जहां इंदर साहब और अमिताभ खड़े थे वहां एक डस्टबिन पड़ी थी। इंदर साहब ने उस कूड़ेदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अमित, तुम्हें डस्टबिन दिख रहा है? इसमें सफेद, केसरिया और हरे रंग के फटे चिटे कपड़े गिरे हुए हैं। अगर इन कपड़ों को तुम एक साथ सिल दोगे तो ये तिरंगा बन जाएगा। उस तिरंगे के लिए तुम अपनी जान दे भी सकते हो और किसी की जान ले भी सकते हो। ठीक उसी तरह एक वर्दी आपको आम इंसान से एक ऐसे इंसान के रूप में तब्दील करती है जिसके बाद देश हित में कुछ करने की अथॉरिटी है। अमिताभ इंदरराज आनंद की बात समझे और ब्लेजर की जगह पुलिस की वर्दी पहनकर वो सीन शूट कर लिया। अगली बार अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद मैं आजाद हूं नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। इसमें अमिताभ के ऑपोजिट शबाना आजमी नजर आई थी। तब अमिताभ को राजनीति की गलियों से लौटे ज्यादा दिन नहीं हुए थे। एक दिन राजकोट में शूटिंग के दौरान बात में शबाना ने अमिताभ से एक सवाल पूछ लिया। शबाना ने पूछा कि क्या एमपी रहते हुए उन्होंने कोई चीज बदली या कोई नया कानून लेकर आए। इसका जवाब हाँ में देते हुए अमिताभ ने एक रोचक किस्सा सुनाया। अमिताभ ने बताया कि वो एक बार राष्ट्रपति भवन में डिनर करने गए थे। जब वो खाने की मेज पर बैठे तो सामने लगी प्लेट पर उनकी नजर गई। सब लोग जिस प्लेट में खाना खा रहे थे उस प्लेट पर राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ बना हुआ था। उन्हें वो चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि खाने की प्लेट पर राष्ट्रीय प्रतीक का होना उसका अपमान है। बकौल अमिताभ इसके कुछ ही दिन बाद एक कानून पारित हुआ जिसमें ये कहा गया कि खाने की प्लेटों पर राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होगा। साथ ही अमिताभ ने शबाना को यह भी बताया कि शहंशाह के सेट पर इंदरराज आनंद के साथ हुई उस बातचीत की वजह से उन्हें राष्ट्रपति भवन में वो ख्याल आया था। फिल्म शहंशाह का आइडिया टीनू आनंद के दिमाग की उपज थी। इस फिल्म को लिखा था टीनू के पिता इंदरराज आनंद ने। उन्होंने राज कपूर के लिए संगम समेत 4 फिल्में लिखी थी, मगर क्रेडिट प्लेट पर स्टोरी का क्रेडिट जया बच्चन को दिया गया था। इंदरराज आनंद को स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर का क्रेडिट मिला था। एक इंटरव्यू में टीनू से पूछा गया कि जया बच्चन की लिखी कहानी पर फिल्म बनाने का क्या प्रोसेस रहा। इसके जवाब में टीनू ने बताया कि वो कहानी जया ने नहीं, उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर लिखी थी, मगर एक निजी कारण से फिल्म की राइटर का क्रेडिट जया बच्चन को दिया गया। हालांकि उन्होंने वो निजी कारण बताने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल इंदरराज आनंद शहंशाह के डायलॉग्स लिख रहे थे, मगर क्लाइमेक्स तक पहुंचने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। एक बार टीनू अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे। पिता के साथ साथ उन्हें अपनी फिल्म की भी बहुत चिंता थी। फिल्म का क्लाइमेक्स 23 पन्नों का था। उसमें ढेर सारे डायलॉग्स लिखे जाने थे जो आखिरी कोर्ट सीन में अमिताभ बच्चन को बोलना था। सेट बन चुका था। टीनू परेशान थे कि अगर समय पर डायलॉग्स नहीं लिखे गए तो उनकी फिल्म फिर से लटक जाएगी। इंदर साहब ने अस्पताल में टीनू को चिंतित देख अपने पास बुलाया और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा क्लाइमेक्स लिखकर ही अपनी आखिरी सांस लूंगा। इसके बाद इंदर साहब ने टीनू के असिस्टेंट को अस्पताल बुलाया और डायलॉग बोल बोल कर लिखवाने लगे। जैसे तैसे करके उन्होंने 23 पन्नों की स्क्रीन प्ले का डायलॉग लिखवा दिया। डायलॉग्स लेकर टीनू अपनी फिल्म के सेट पर पहुंचे। जैसे ही अमिताभ बच्चन का गाड़ी लेकर कोर्ट में घुसने वाला सीन शूट हुआ, खबर आई कि इंदरराज आनंद नहीं रहे। अमिताभ बच्चन ने 1985 से 1987 के बीच कोई नई फिल्म नहीं साइन की थी। हालांकि इस बीच उनकी पुरानी शूट की हुई फिल्में रिलीज हो रही थी, मगर 1987 वो साल था जब उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। शहंशाह को उनकी कमबैक फिल्म के तौर पर देखा जा रहा था। फिल्म ट्रेड भी शहंशाह और अमिताभ को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं था। पॉलिटिक्स से लौटने के बावजूद बोफोर्स घोटाला समेत कई विवाद उनके साथ जुड़े हुए थे। इसी बीच विनोद खन्ना के साथ एक एक्सीडेंट हो गया।
जिसका जिम्मेदार अमिताभ को माना गया। हुआ ये था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को शीशे की ग्लास फेंकनी थी। उस सीन की शूटिंग के दौरान वो ग्लास विनोद खन्ना के चेहरे पर जा लगी। इससे विनोद खन्ना के चेहरे पर ठोड़ी से लेकर होठ तक एक बड़ा कट आ गया। एक्टर्स के लिए उनका चेहरा बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसे में कहा गया कि विनोद खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर थे जो अमिताभ के लेवल का स्टारडम छू सकते थे, इसलिए अमिताभ ने जो किया वो जानबूझकर किया। हालांकि ये अपुष्ट गॉसिप टाइप की खबरें हैं। कहने का मतलब उस समय में परिस्थितियां अमिताभ के अनुकूल नहीं थी, तो इस पर अमिताभ के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पंगे की वजह से शहंशाह की रिलीज डेट 2 बार पोस्टपोन की जा चुकी थी। शहंशाह पहले 6 अगस्त 1987 को रिलीज होने वाली थी। बाद में फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 27 नवंबर कर दी गई। फाइनली टीनू आनंद डायरेक्टेड शहंशाह 12 फरवरी 1988 को सिनेमाघरों में रिलीज हो पाई। फिल्म की रिलीज से पहले देश के तमाम सिनेमाघर मालिकों को एक लेटर मिला। इसमें कहा गया था कि अगर उनके सिनेमाघरों में अमिताभ की शहंशाह रिलीज हुई तो उनके थिएटर्स को आग लगा दी जाएगी। मगर इस धमकी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिल्म की रिलीज वाले दिन एक फोन आया। इसमें दूसरी तरफ से कहा गया कि उनकी धमकी को गंभीरता से न लेने का खामियाजा भुगतने का समय आ गया है। अपने एक इंटरव्यू में टीनू आनंद बताते हैं कि अमिताभ बच्चन लंबे समय बाद लौट रहे थे। देश भर के सिनेमा प्रेमी लोग एक्साइटेड थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि शहंशाह रिलीज हो। बकौल टीनू वो बॉम्बे एक थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पहुंचे थे ताकि ये जान सके कि फिल्म को लेकर दर्शकों का रिएक्शन क्या है। मगर वहां एक प्रोटेस्टर ने बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो शो डिस्टर्ब हो गया। डर के मारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। कुछ दिन बाद टीनू दिल्ली गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक पेट्रोल पंप पर बहुत सारे लोग जमा हैं। उन्हें लगा कि कुछ पंगा हुआ होगा। पास जाकर पता चला कि पेट्रोल पंप के बगल में एक थिएटर है जिसमें शहंशाह चल रही है। हजारों लोगों की भीड़ वहाँ उनकी फिल्म शहंशाह देखने के लिए जमा हुई थी। मैटनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।